आईने में तुम। रुद्र की नई नई शादी हुई है। उसकी पत्नी तिथि सुंदर, शांत और थोड़ी रहस्यमयी है। उनका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक था जब तक तिथि ने वो पुराना आईना नहीं खरीद लिया। वो आईना पुराने बाजार से खरीदा था। लकड़ी के फ्रेम पर अजीबोगरीब नक्काशी थी और एक कोने पर एक छोटा सा नाम लिखा था, माधवी 1892। रुद्र ने मजाक में कहा, ये तो भूत प्रेत जैसा लग रहा है। तिथि हंसी और बोली, अगर कोई भूत होता तो अच्छा होता, वो मेरी दोस्त होती। लेकिन उसके बाद से घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात में आईने में रोशनी की एक झलक दिखाई देती, मानो कोई हंस रहा हो। तिथि कभी कभी घंटों आईने के सामने बैठकर किसी से बातें करती रहती। एक दिन रुद्र ने पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? तिथि ने धीरे से कहा, उसका नाम माधवी है। वो बहुत अकेली है, अब मेरे साथ रहती है। रुद्र हंसना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रातें भारी होती जा रही थीं। कभी कभी रुद्र को आईने में अपना अक्स नजर नहीं आता था। उसकी जगह उसे तिथि के बगल में एक अनजान लड़की दिखाई देती थी। काले बाल, गोरा चेहरा, होठों पर नीली परछाई। एक रात उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि तिथि वहां नहीं थी। उसने मेज की तरफ देखा। तिथि आईने के सामने खड़ी थी और माधवी का हाथ आईने से बाहर निकला था। तिथि ने मंत्रमुग्ध होकर हाथ बढ़ाया और पल भर में रोशनी बुझ गई। रुद्र चीखता हुआ भागा, लेकिन कमरा खाली था। आईने में सिर्फ उसका अपना चेहरा दिखाई दे रहा था और उसके बगल में तिथि। लेकिन आईने के अंदर तिथि मुस्कुरा रही थी और असली कमरे में कोई नहीं था। रुद्र के आईने पर हाथ रखा। कांच ठंडा नहीं बल्कि गर्म था, मानो खून बह रहा हो। अचानक कांच नरम पड़ गया और रुद्र अंदर खिंच गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया और देखा कि कमरा बंद था। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ आईना पड़ा था। कांच पर दो निशान थे, एक पुरुष, एक महिला। लोग कहते हैं कि जब आप रात में आईने में देखते हैं तो शीशे के अंदर से किसी की खामोश हंसी सुनाई देती है और कभी कभी एक धीमी आवाज कुछ कहती है, प्यार का प्रतिबिंब मृत्यु के पार भी। धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। अगर आप नए हैं तो ऑलराउंडर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें अपनी राय देने के लिए और शेयर करें दोस्तों के साथ। नई और मजेदार जानकारीपूर्ण कंटेंट के लिए नजर बनाए रखें ऑलराउंडर पर। सब कुछ एक ही जगह।